में क्लास 8 का द्वितीय प्राक्रमिक मूल्यांकन 2026 भूगोल सेट 1 पूर्ण अंक रहेगा 50, नहीं फुल मार्क्स 50 रहेगा। समय 1 घंटा 30 मिनट। ये परीक्षा में आया हुआ मॉडल सेट का एक एग्जाम्पल पेपर है, माने एक नमूना पत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। इसी तरह से परीक्षा में आता है, आप लोग इसको देख लोगे। इसमें से हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन देखने को मिले एग्जाम पेपर में, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। सही उत्तर चुने। 6 नंबर का, जल के आयतन की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ी नदी, विश्व के सबसे बड़ी, देखो ध्यान दो, विश्व के सबसे बड़ी, नील, अमेजन, गंगा। तो सही उत्तर होगा अमेजन, ठीक है। आप लोग टिक लगा दो यहाँ पर, ठीक, इस तरह से टिक लगा दोगे, इस तरह से टिक लगा देना है परीक्षा पेपर में। अब देखो, कनाडा शील्ड क्षेत्र मुख्यतः किस चट्टान से बना है? जो कनाडा शील्ड का शील्ड क्षेत्र है मुख्यतः किस शील्ड से बना? अग्निय, परतदार, रूपांतरित। सही उत्तर होगा अग्निय चट्टान, इससे बना अग्निय चट्टान, ठीक। अब देखो अब यहाँ है गण नंबर, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा? माउंट में किलेन, माउंट एवरेस्ट, माउंट फोटोपेक्सी। तो हुआ उत्तर अमेरिका, याद रखोगे माउंट में किलेन, माउंट मिकलेन। तो इसमें सही उत्तर लगाना हम लोग का। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन दक्षिण अमेरिका के में स्थित है। बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन या गंगा बेसिन? सही उत्तर होगा अमेजन बेसिन, ठीक है। अब देखो, पछुआ हवाओं का उद्गम क्षेत्र है। उद्गम मतलब जहां से जन्म होता है हवा का, उद्गम क्षेत्र जहां से निकलती है। अब देखो, सही उत्तर उष्म उपोषण उच्च चाप दाब पेटी या भूमध्य रेखाएं निम्न चाप पेटी या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसमें तीनों में कौन होगा? उप उष्ण उच्च ताप दाब पेटी, ठीक है। अब देखो, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म जल धारा कौन सा है जो दक्षिण में बहता? हेम्बोल्ट, ब्राजील या लेब्राडोर। तो सही उत्तर होगा ब्राजील। ये सही उत्तर यहाँ होगा, ये सही उत्तर यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो 2 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार कीजिए। 14 नंबर का, यानी ये कॉलम में 5 नंबर है, फिर दूसरा में ये देखो ये खाली जगह में 4 नंबर है, 5 और 9 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर इस तरह दिया हुआ, दाएं कॉलम को बाएं कॉलम से मिला, दाएं कॉलम को बाएं कॉलम से मिलाना। देखो, पंपास, पेरी, सेल्वास, अटाकामा, एंडीज। अर्जेंटीना का घास मैदान, दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान, अमेजन बेसिन का वर्षा वन। तो अब देखो, पंपास का क्या होगा? पंपास का हम लोग को 1 नंबर, ये सही है, जो है पंपास का अर्जेंटीना का मैदान, ठीक। अब देखो, पेरी क्या होगा? 4 नंबर, पेरी का उत्तरी अमेरिका का घास मैदान, ठीक। सी नंबर, सेल्वासा का होगा 5 नंबर, सेल्वासा का 5 नंबर। अटाकामा का होगा 2 नंबर, या अटाकामा का होगा दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल, डी होगा 3 नंबर। एंडीज का होगा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला। अब देखो, ये खाली स्थान 4 नंबर का दिया हुआ है। अब इसको देखना, हम लोग का एक स्थान भरे। अमेजन नदी देश महासागर में गिरती है। अमेजन नदी कहाँ गिरती है? अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। ख नंबर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को देश स्थल मंडरू मध्य से जोड़ता है, डमरू मध्य से जोड़ता है। तो पनामा। विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन मैदान, विश्व में जो सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन वो मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है? पेरी या ग्रेट प्लेन्स। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दक्षिण भारत का, तो दक्षिण अमेरिका तो इसको एंडीज
ठीक हो गया, ये हो गया 4 और 5, तो कितना हो गया 9 और 7। देखते कितना, एक एक शब्दों में उत्तर दो। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दक्षिण, अब देखो गणमा, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द एंडीज। दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका नाम हम लोग का यहाँ पर है आटाकामा। अब देखो, उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक शीत स्थानीय हवा का नाम बताइए। तो बिल्डजर्ड, ठीक है, बिल्डजर्ड। कैनेडियन शील्ड का दूसरा नाम क्या है? लॉरेटियन पठार। लॉरेटियन पठार। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? अकांगुआ। अकांगुआ। अब देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए या उत्तर दीजिए। टिप्पणी निकला किसका ऊपर? बैरोमीटर के ऊपर एक टिप्पणी निकला है। तो कितना नंबर? 2 नंबर रहेगा या 4 नंबर? 2 नंबर। अब देखो, उत्तर वायुमंडलीय दबाव मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। इसे किसी खुले व समतल स्थान पर रखा जाता है ताकि सही वायु दाब मापा जा सके। इसकी सहायता से मौसम पूर्व अनुमान भी सहायता करता है। मौसम मापने के लिए पूर्व अनुमान में अगले बार क्या था, इस बार क्या, पूर्व अनुमान में पहले का अनुमान लगाया जाता है, इसकी सहायता मिलती है। पंपास क्षेत्र में पशुपालन उद्योग के विकास के 2 मुख्य कारण बताइए। एक है यहाँ की समतल विस्तृत घास की पशु चरण के लिए अत्यंत उपयुक्त है। 2 नंबर है यहाँ पर, 2 यहाँ दिया है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 दिया हुआ। 2, शीतोष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा के कारण वर्ष भर हरी घास उपलब्ध रहती है, जिससे बड़े पैमाने में पशुपालन संभव हो पाता है। अब देखो, ये हो गया पंपास का। अब देखो उत्तरी अमेरिका। अब देखो एक क्वेश्चन हो गया इसका। अब देखो ग नंबर, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण चक्रवात किस कारण बनते हैं? उत्तरी अमेरिका में ध्रुवीय ठंडी हवा और उष्णपोषण गर्म हवा मिलने से शीतोष्ण चक्र बनते हैं, शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। इस दोनों विभिन्न स्वभाव का वायु राशियों के टकराव से वायु दाब में असमानता उत्पन्न होती है, जिसे चक्रवात का जन्म होता है। कोहारा क्या किसे कहते हैं? कोहारा किसे कहते हैं? जब वायु में उपस्थित जल भाप भूमि के निकट ठंडी होकर संघन्य हो जाती है और छोटी छोटी जलबूंदों के रूप में हवा में तैरने लगती है, तो इसे कोहारा कहते हैं। इससे दृश्यता बहुत कम होती है। दृष्टि में देखने में जब कोहारा गिरता है तो हम लोग दूर तक का नहीं देख सकते, कम देख सकते हैं। पिट्सबर्ग को इस्पात नगर क्यों कहते हैं? पिट्सबर्ग को इस्पात नगर क्यों कहते हैं? पिट्सबर्ग के निकट कोयला और लौह अयस्क की खानें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सस्ते जलमार्गों से कच्चे माल की ढुलाई सुगम है, जिससे यहाँ बड़े पैमाने पर इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। इसी कारण इसे इस्पात उद्योग कहा जाता है। अब देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अमेजन वर्षा वन के महत्व पर 3 बिंदु लिखिए। अमेजन वर्षा वन विश्व की ऑक्सीजन आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 2 नंबर, यहाँ अनगिनत वनस्पति जल जीव जंतुएं प्रजाति का घर है, जिससे जैव विविधता में बनी रहती है। 3 नंबर, यह वैश्विक जलवायु को संतुलित रखने और वर्षा चक्र बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ प्रेरी को विश्व की अन्न की टोकरी क्यों कहा जाता है? प्रेरी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का विशाल घास मैदान है, जहां उपजाऊ काली मिट्टी, समतल भूमि, उपयुक्त जलवायु के कारण बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है। यहाँ का अधिकांश गेहूं देश विदेश की निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे क्षेत्र को विश्व के अन्न की टोकरी कहा जाता है। एंडीज पर्वत के निर्माण के कारण लिखिए।
अब देखो गन और ये भी प्रश्न है। एंडीज पर्वत निर्माण दक्षिण अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के परस्पर टकराव से हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये महासागर प्लेट के दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे धंसने के कारण भूपटल में मोड़ पड़े, जिससे यह विशाल बलित पर्वत श्रृंखला बनी। यह प्रक्रिया आज भी सक्रिय है, इसलिए इस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी सामान्य है। अब देखो घ नंबर, महासागरीय धाराएं किस प्रकार, यहाँ लाल रेड ने किया गया है, किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती है। गर्म जलवायु की जिन तटीय क्षेत्रों से गुजरती है वहां की जलवायु गर्म व अर्ध बना देती है, जबकि ठंडी जल धाराएं तटीय क्षेत्रों को ठंडा और शुष्क बनाती है। उदाहरण के लिए गर्म ब्राजील धारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को गर्म करती है, जबकि हेमबोल्ड धारा पश्चिम तट को ठंडा शुष्क बनाकर आटक मरुस्थल के निर्माण में सहायता करती है। अब देखो उष्ण को उपोष्ण और उपध्रुवीय चाप उच्च ताप के निर्माण कारणों पर चर्चा कीजिए। उपोष्ण और उच्च दाब पेटी भूमध्य रेखा से ऊपर उठने वाली गर्म हवा ठंडी हवा होकर क्षेत्रों में नीचे जाती है, उतरती है, जिससे यहाँ वायु दबाव बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी हवा इन क्षेत्रों में एकत्रित होती है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी 90 अक्षांश के निकट यहाँ अत्यंत ठंड के कारण हवा भारी और संघन होकर नीचे बैठ जाती है, जिससे लगातार उच्च वायु दाब बना रहता है। यही संघन ठंडी हवा ध्रुवीय पूर्व हवाओं के रूप में निम्नलिखित अक्षांशों की और प्रभावित होती है। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन करना, 2 ठो, ठीक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्षा मापी यंत्र या रेन गेज किसे कहते हैं। वर्षा की माप या वर्षा मापी यंत्र को रेन गेज द्वारा मिलीमीटर या सेंटीमीटर में की जाती है। इस यंत्र में शीशे का एक बोतल होता है। बोतल के मुंह में एक किप लगी होती है। किप सहित बोतल को एक धातु के बड़े बर्तन में रखा जाता है। किप का व्यास बोतल के पंदे के व्यास के बराबर होता है। इस यंत्र को खुले स्थान पर कुछ ऊंचाई पर रख देते हैं, जिससे वर्षा का जल इकट्ठा होता है। इस जल को नापना गिलास में गिराकर वर्षा की माप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मृत घाटी किसे कहते हैं। मृत घाटी पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र के कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में यह घाटी समुद्र तल से प्राय 20 मीटर नीचे स्थित है। यहाँ पानी में लवणता की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कोई भी प्राणी यहाँ जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस गहरे उपतल को मृत घाटी कहते हैं। यह घाटी उत्तर अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ तापक्रम 56 सेल्सियस तक होता है। यह घाटी पश्चिमी गोलार्ध का सबसे निम्नतल स्थान है। ओके बच्चों, और आप लोग के वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।